Hey students, today we will discuss about our new topic e-commerce, fail, scope of business and required equipments for e-commerce in this video. E-commerce means electronic commerce in which trading is done by electronic gadgets and medium यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स यानी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करके मोबाइल टेलीफोन टैबलेट्स एनीथिंग and you can use the business that is e-commerce purchase selling advertisement comparison products transfer money that is also the using by the electronic gadgets and that is the e-commerce media like internet computer network email services bank credit card debit card are used for this trading buying selling delivery of goods and the payment of the money of by professional units have become easier due to e-commerce ऑल्सो टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ कस्टमर्स फॉर बाइंग हैव बीन रिड्यूस आप घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो अमेजोन फ्लिपकार्ट जोमेटो पे खाना मंगवा रहे हो दैट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दैट इज़ ई कॉमर्स ऑल्सो आप घर पे बैठ के टाइम वेस्ट किए बिना अपना काम कर सकते हो चाहे वो शॉपिंग हो और एनीथिंग दैट इज़ द ई कॉमर्स The whole process of buying selling has become easier and faster in comparison to the system of traditional business due to e-commerce. बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं है आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर प्रोडक्ट्स देख के बुक करवा सकते हो खरीद सकते हो बाइंग सेलिंग परचेसिंग सेलिंग एनीथिंग ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग मोबाइल टैबलेट और पीसी that is your e-commerce, right? So this is the solution to service or goods related to problems has become faster. Now the next topic is filled. On the basis of the parties involved and the provided activities and services provided by the e-commerce, the scope of e-commerce services can be classified. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है What are the scope of business? तो आपको लिखना है four scope of business are there. First B2C, second B2B, third C2C, fourth C2B. First of all B2C that means business to customers. B2B business to business. C2C customer to customer and fourth C2B customer to business. What is B2C? First, in this there is a seller at one and a customer at other end. That is seller. एक तरफ कस्टमर है एक तरफ सेलर बेचने वाला है दैट इज B2C जो कि हम बाजार में कर रहे हैं मार्केट में कर रहे हैं इसी तरह अगर कोई मिडल मैन नहीं है डायरेक्ट कस्टमर किसी भी सेलर के पास जाएगा चीज़ें खरीदेगा दैट इज़ द टाइप ऑफ B2C. नेक्स्ट है B2B बिजनेस टू बिजनेस यानी बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल्स दोनों बिजनेस है दोनों ट्रेडर्स है इन टूडेज कंपेरेटिव वर्ल्ड तो बिजनेस यूनिट्स हैव बिकम इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट का मीनिंग होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना हर एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट ई रिलेशनशिप होती है विद सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अदर मिडल मैन और उसके साथ साथ कंपटीशन तो रहता ही है तो ये प्रोफेशनल्स क्या करते हैं एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें सप्लाई करते हैं स्टॉक की लिस्ट बनवाते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं पेमेंट का मैनेजमेंट करते हैं थ्रू दिस B2B. थर्ड C2C कस्टमर टू कस्टमर trading activities of customer is directly connected with other customer in the kind of arrangement. Internet users using website become seller or buyer as per the requirement. यानी कस्टमर अपनी ही किसी चीज़ को कस्टमर को बेच सकते हैं ई ऑक्शन लाइक OLX सबसे सिंपल जो आप ऑलरेडी यूज़ करते थे हो OLX पे बेच दो राइट आपके पास कार है बाइक है मोबाइल है कोई इक्विपमेंट है फर्नीचर है आप OLX पे डाल दो और OLX पे ही बेच दो यानी किसी और व्यक्ति OLX पर सर्च करेगा और OLX से आपको फ़ोन करेगा और आप उसको डायरेक्ट बेच दोगे कस्टमर टू कस्टमर क्विकर.com क्विकर के पे भी आपको इजीली कोई भी चीज़ आप बेच सकते हो दैट इज ऑल्सो क्विकर.com. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए फ़नीली बोल रहा हूँ क्या आपको याद रहे थोड़ा फ़नी भी रहे और आप पढ़ भी लो दैट इज़ योर क्विकर. ओके सो दिस इज़ द मेन आइडियाज ऑफ C2C जिसमें कस्टमर ही कस्टमर को बेचता है थ्रू दिस वेबसाइट थ्रू दिस एप्लीकेशन. नेगोशिएशन भी होता है आप कॉल पे बात कर रहे हो चैट पे बात कर रहे हो पैसे इधर उधर कर रहे हो फिर बेच रहे हो. नाउ द फोर्थ टाइप B2C that means C2B customer to business. In this kind of e-commerce, customer gets the large choice of products or services at suitable and reasonable prices. The business units that provide the such services offer declare the conditions for seller price, their services or products. This system helps reduce time recognizable to increase the flexibility. यानी आप वेबसाइट पर या किसी और ब्लॉग पर जाकर आप इंफॉर्मेशन लेते हो अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की और वो बहुत लार्ज एरिया में होता है रीजनेबल प्राइस के अंदर होता है और कस्टमर वहाँ से उस बिजनेस यूनिट के पास से
ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, परचेस कर सकता है। टर्म्स ऑफ पेमेंट इज डिसाइडेड बाय कस्टमर, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी है या फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी कस्टमर के साथ होती है। तो दिस इंडिपेंडेंट बॉडी है। फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस, सेकंड गवर्नमेंट टू सिटीजन, थर्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। रिक्वेस्ट आर इक्विपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। कुछ चीज़ें हैं जिससे ई कॉमर्स बहुत ही सक्सेसफुल बन सकता है। कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ टूल्स है। फर्स्ट, वेबसाइट। ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स करना है तो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। For the continuance of e-commerce, development of management, maintenance and upgrading of website is a must. In website, web means www. What is the full form? www. Yes. World Wide Web. While site means place. यानी वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब। उस वेबसाइट पे आप जाकर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, इवन बेच भी सकते हो। डेट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा थ्रू मोबाइल, इंटरनेट और टैबलेट, राइट, और पीसी। सेकंड, कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपके पास कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर भी कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो कंप्यूटर किस काम का नहीं है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट। कंपलसरी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चाहिए, तभी आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो और वहाँ पर परचेज सेलिंग कर सकते हो थ्रू ई कॉमर्स, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। एटीएम का तो आप सभी के पास अकाउंट होगा तो ऑब्वियसली एटीएम कार्ड इज ऑल्सो डेबिट कार्ड। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उसको थ्रू एटीएम कार्ड इन मशीन विद्रॉ कर सकते हो, एनी टाइम मशीन। एक्चुअली मीनिंग है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का, लेकिन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। किसी भी वक्त पैसे की ज़रूरत हो, मशीन पे जाओ, विद्रॉ करो, पिन डालो, पैसे निकालो। एंड क्रेडिट कार्ड यानी ऐसी फैसिलिटी जो आप ऑनलाइन परचेज शेयरिंग कर सकते हो, किसी मॉल के अंदर खरीदी कर सकते हो, लेकिन उसके पैसे आपको ऑन द स्पॉट देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड थ्रू निकलेंगे, आपको ईएमआई पे करनी है, एवरी मंथ ईएमआई लोन की पे करने हैं। डेट इज क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी ऑनलाइन पेमेंट परचेसिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। आफ्टर द पेमेंट, कार्ड्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स इन ई कॉमर्स। तो ये कार्ड 7 डेज़ के अंदर पे करना, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 7 डेज़ के अंदर आपको पैसे बैंक को दे देने हैं, दैट इज़ योर क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, फॉर ई कॉमर्स, ओके। So the cards are very important tools of e-commerce. So these are the today's topic. Thank you so much. This is Nuh Patel, your OCM.